तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करते क्या है कि पहले nth टर्म जो दिया हुआ है उससे n के वैल्यूज डाल के n का वैल्यू 1 2 3 डाल के a1 a2 a3 निकाल लिया और उसके बाद उसको चेक किया कि ये AP में है या नहीं। AP में अगर है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को यूज करके सम ऑफ 15 टर्म्स हमने निकाला। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। So we will not do that. Everyone has written this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्रदर को शॉर्ट में बोला ब्रो। ये हो क्या बोले? इसका आवाज तो सुनता है म्यूट कर लीजिए। Mute your speakers. सर बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। I'm muted everyone. जब क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा, तो आप पूछना होगा पूछ लीजिए। ठीक है, There is no problem. I've muted everyone. Eleventh question. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, so sum of first n term Sn is equal to 4n minus n square. What is the first term? That is S1. What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. तो देखो जब भी Sn दिया होता है ना, ये हम लोग पहले भी कर रहे थे, इनफैक्ट मैंने बताया भी था तुम्हें। जो nth टर्म है ना, वो बेसिकली an will be equal to sum of n terms minus sum of n minus 1 term. मतलब शुरू से n टर्म्स का जो सम है उससे अगर n minus 1 टर्म्स का सम को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें nth टर्म पता चल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट से n टर्म्स, मतलब मान लो हमारे पास अगर 4 टर्म्स है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। अगर हम शुरू से जो ये 4 टर्म्स है मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, इससे अगर सम ऑफ 3 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लें S4 माइनस S3 तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? मतलब स्टार्ट से 4 टर्म का सम से स्टार्ट से 3 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So that's what I'm writing here. If we have to find the nth term, we will sum up to n terms and then subtract sum of n minus 1 terms from the start. So we'll get the value of the nth term. So in this question, they are asking, this Sn is given, they are asking what is the first term. So sum of one term is same as the first term.
अगर एक टर्म का सम निकालोगे तो वो तो पहला टर्म ही होगा ना. So S1 is equal to A1, that is n के जगह 1 पुट कर लो, 4 into 1 minus of 1 square. So this is 4 minus 1 which is equal to 3. Right, so first term निकल गया. Sum of two terms is equal to 4 into 2 minus 2 square. 8 minus 4 is equal to 4. Sum of two terms का मतलब क्या हो गया? A1 plus A2 is equal to 4 है. A1 हमें ऑलरेडी दे रखा है 3, तो ये क्या लिख सकते हैं? 3 plus A2 is equal to 4 और A2 is equal to 4 minus 3 which is equal to 1. Okay. So सेकेंड टर्म अगर हमें निकालना होगा, हमें फर्स्ट टर्म पता है 3 है और सम ऑफ टू टर्म्स 4 है, तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम 4 है, पहला टर्म 3 है, तो सेकेंड टर्म हम लोग 4 minus 3 निकाल के 1 कर सकते हैं. सर यस, सर वो ऊपर का थोड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा. तो नीचे का फिर नहीं दिखेगा, इसको दिखाओ. चलो मैं इसको यहाँ पे रब करके, A2 is equal to 4 minus 3 which is equal to. अब आपको कह रहा है 11th पार्ट में now what is the second term we have found out. Similarly find the third term, the 10th term and nth term. So third term A3 will be equal to sum of three terms minus sum of two terms. So which is equal to sum of three terms, यहाँ पे put कर लो 4 into 3 minus of 3 square minus 4 into 2 minus of 2 square. So this is 12 minus 9, 8 minus 4. So 3 minus 4 which is equal to minus 1. थर्ड टर्म निकल गया. अब हमें 10th टर्म और nth टर्म निकालने बोल रहा है. इधर वाला रब कर दे, लेफ्ट साइड वाला सबने लिख लिया. लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने लिख लिया सबने. हाँ सर लिख लिया. यस सर लिख लिया. सो थर्ड टर्म हो गया. अब हमें 10th टर्म निकालना है. 10th टर्म इज sum of 10 terms minus sum of 9 terms. So this is 4 into 10 minus of 10 square minus 4 into 9 minus of 9 square. So this is 40 minus 100 minus 36 minus 81. So this will be 40 minus 100 is minus of 60 minus of 81 minus 36. Minus 41. So plus 41 minus 60 is minus of 15. So 10th term minus 15 हो गया. nth term निकालना होगा. This is Sn minus Sn minus 1. So Sn is 4n minus n square. 4n minus n square minus of 4 into n minus 1 minus n minus 1 square. ठीक है? So this will give, if you solve this, so 4n minus n square
minus of 4n minus 4, and then minus of n minus 1 square, minus n square minus 1 plus 2n. So this is 4n minus n square minus of 4n plus 4 plus n square plus 1 minus 2n plus n square minus n square gone. This one, this is 5 minus 2n. So an is equal to 5 minus 2n. क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? हेलो, हाँ जी, ठीक है, आप ट्राई करो, अभी कर दिया डिसेबल, मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो 5 मिनट लेट आए होंगे, टाइम पे नहीं आए थे, 5 मिनट बाद हमने ऑफ किया था। चलो ज्वाइन करो। सभी लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं? I have unmuted everyone. Are you guys able to speak? Hello. Hello. Yes. Yeah, everyone. हाँ, आप कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करता है? ठीक है, अनलॉक कर दिया। I have allowed everyone. आ गया सर मैं। Yes, sir. Are you guys able to speak now? Yeah. Yes, sir. हाँ, किसको लास्ट वाला स्टेप किसी को समझना था क्या? Athya, you were asking the last step, right? So basically, nth term is this formula you have understood, Sn minus Sn minus 1, right? I have allowed everyone. आप लोग एक बार try करो, आते हैं। Yes, sir. I've understood the formula. Yes, Jason, now I can speak. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Anyone else facing the problem of mic? Yes. Yes, sir. हो गया. I'm able to speak. I'm able to speak now, सर sir. नेक्स्ट टाइम जब अनम्यूट करते सर उसके बाद नहीं हो रहा है. Yes, sir. तो आप Yes, sir. एक बार करने के बाद नहीं हो रहा है. यस सर. हो गया सर. everyone, I don't know what was the problem. Are you guys able to speak now, everyone? Yes, sir. So let's not waste more time. हाँ, मैं ये कह रहा था, ये फॉर्मूला समझ में आ गया. तो Sn के जगह तो हमारे पास दिया हुआ था n के जगह 4n minus n square कर लिया, और Sn minus 1 में n के जगह n minus 1 पुट कर लिया, तो 4 times n minus 1 minus n minus 1 square. इसको बस वहां पे ओपन कर लिया है. ये 4 times n minus 1 को इसको ओपन कर लिया, 4n minus 4 हो जाएगा, और n minus 1 स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 minus 2n है. आगे माइनस साइन लगा है तो हम लोगों ने उसका साइन चेंज कर दिया. आते हैं? Oh, okay, sir. Twelfth question is, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Okay. Sum of first 40 positive integers divisible by 6. तो पहला integer divisible by 6 होगा. So 6, 12, 18, 24 up to 40 terms. So we have to find these, sum of these 40 terms. Okay. So A is equal to 6, B is equal to 6, and N is equal to 40. So if we have to find the sum of 40 terms, it will be N by 2. So 40 by 2, 2A plus N minus 1 into D. So this is 20 times. So 20 into 12 plus 39 into 6. So this will give us 234 plus 12, 246. So 20 into 246, 4920 will be the answer. Is it clear? लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया?
Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग unmute Yes, sir. Now the next one is, find the sum of the first 15 multiples of 8. So it is similar to what we have done, 15 multiples of 8, 8, 16, 24, up to 15 terms. So A is equal to 8, B is equal to 8, N is equal to 15. Sum of 15 terms is 15 by 2, 2A plus N minus 1 into D. So this is 15 by 2, 16 plus 14 into 8. This is 15 by 2 into 14 into 8 is 112 plus 16 is 128. So 64 into 15. 960. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 14th question कह रहा है find the sum of the odd numbers between 0 and 50. तो odd numbers क्या क्या है 1, 3, 5, 7, 9 and so on. और last वाला odd number 49 होगा. 1 और 50 के बीच में ये सारे odd numbers हैं. इन सब का sum निकालना है. A is equal to 1, B is equal to 2 and AN is equal to 49. So पहले n निकाल लेते हैं. An is equal to 8 plus n minus 1d. So this will give 49 is equal to 1 plus n minus 1 into 2. 49 is equal to 1 plus 2n minus 2. So this is 50 by 2 is equal to n. n is equal to 25. n का वैल्यू 25 आ गया. अब Sn निकालना है. S25 is 25 by 2. First term plus last term. 1 plus 49. So this is 25 by 2 into 50. So this will be equal to 625. Done. कर लिया सभी ने? Yes, sir. Question है. A contract
on construction jobs specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. Now, the penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो 30 डे का अगर डिले है तो हम लोगों को ये निकालना है. तो पहले दिन 200 रुपीस का फाइन, फिर 250 का, फिर 300 का एंड सो ऑन. तो A इज इक्वल टू 200 हो गया, B इज इक्वल टू 50 हो गया, और टोटल 30 डे का डिले है तो N इज इक्वल टू 30. अब टोटल सम ऑफ N टर्म्स is 30 by 2, 2A plus N minus 1 into D. This is 15 into 400 plus 29 into 50. So 15 into 400 plus 1450. So this is 15 into 1850. So 27,750. This is the penalty which he has to pay for 30 days delay. फिफ्टीन वाला लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See this 16th one. Question is the sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the preceding prize, so find the value of each of the prize. So B is equal to minus 20 and 7 prizes है. Give 7 cash prizes. So S7 is equal to 700. N is equal to 7. हम लोगों को आप सारे prizes निकाल के बताने हैं. Find the value of each of the prizes. So S7 is 700. S7 is equal to 7 by 2. 2 into A plus N minus 1 into B. So 700 is 7 by 2. 2A plus 6 into 20. 120. Seven hundred into 2 by 7 is equal to 2A plus 120. 100 into 200 हो गया. 200 minus 120 is equal to 2A. So this is 80 by 2, which is equal to 40. तो first price 40 हो गया. अब इसके बाद 20 जो है गलत किया क्या?
तो -20 मल्टीप्लाई होगा. So this is -120. We'll have plus then. So this is 320 by 2. That is 160. तो 160 हो गया तो प्राइजेस क्या हो गए अब हमारे 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 ये सारे प्राइजेस. क्लियर है? Yes, sir. Seventeenth is in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by a student? देखो class 1 के 3 sections हैं, तो क्लास 1 में 1 प्लांट को प्लांट करना है तो 3 into 1 हो जाएगा क्लास 1 में. क्लास 2 में 3 into 2, क्लास 3 में क्लास 3 into 3 और क्लास 12 में क्या हो जाएगा 3 into 12. इतने प्लांट होंगे. इन सब का सम निकालना है तो हमारा जो एपी होगा वो 3, 6, 9, 12 एंड अप टू 36 इसका सम निकालना है. राइट. n is equal to यहाँ a is equal to 3 है, d is equal to 3 है और n भी यहाँ पे n is equal to 12 होगा क्योंकि 12 सेक्शन 12 क्लास है. So अब हमें Sn निकालना है. S12 is equal to 12 by 2 first term, so that is 3 plus last term, that is 36. So 2 6 times 6 into 39. सर Yes. सर n हमारा 36 नहीं होना चाहिए. नहीं n 36 कैसे, कितने टर्म्स है उस पे बात करेंगे ना. तो 12 क्लासेस है तो 12 टर्म्स ही तो होगा. अच्छा हाँ ठीक है सर. जितने क्लास होंगे उतने टर्म्स हैं. हर क्लास में 3-3 सेक्शंस हैं, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है. लिख लिया सभी ने? सेवेंटीन वाला लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अब 18th, 19th और 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी काफी आते हैं. प्लीज सो ध्यान से समझना. Eighteenth question is spiral is made up of successive semicircles. पहले तो फिगर बना लें. ये पॉइंट क्लियर हो गया.
So देखो बेसिकली क्या है, ये कह रहा है पहले तो ए को सेंटर रख के एक सेमी सर्कल बनाओ, फिर बी को सेंटर रख के दूसरा सेमी सर्कल, फिर से वापस ए को सेंटर रख के दूसरा सेमी सर्कल, फिर बी को सेंटर रख के तीसरा सेमी सर्कल एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू करते जाएंगे, ए और बी में हम लोग चेंज करते रहेंगे। सो स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर alternately at A and B. So with center at A, starting with center at A of radius 0.5 cm. तो पहला वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है सेमी सर्कल, इसका जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तीसरे वाले का फिर से जो रेडियस होगा दिस विल बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। Okay. Now, as shown in the figure, now what is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? तो देखो एक सेमी सर्कल का जो लेंथ है तो that will be pi into r. Okay. So this is the length of semicircle. अब ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनाने हैं तो पहला वाला जो टर्म होगा दैट विल बी पाई इनटू 0.5, सेकंड हो जाएगा पाई इनटू 1, थर्ड हो जाएगा पाई इनटू 1.5 एंड सो ऑन अप टू 13 टर्म्स, राइट। अब हमें S13 निकालना है, सो दिस विल बी, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 कर रहा है, n/2 इनटू, अब देखो ये जो जितने टर्म्स हैं पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे, n/2 2a प्लस 2 into 0.5 into pi, 2a plus n minus 1 into d. So this will be n minus 1 means 13 minus 1 और d भी यहाँ पे pi into 0.5 हो जाएगा, right? So this is equal to 13/2. pi को कॉमन ले लेंगे इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, 22/7 कॉमन हो गया। अब यहाँ 2 into 0.5 1 हो गया प्लस और 12 into 0.5. Okay. So 6 plus 1 7. So this is 13/2 into 22/7 into 7. ये cancel हो गया। 11 into 13, that is 143. So 143 centimeter is the total length of the spiral. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सबने लिख लिया? मिटा दें इसको? यस सर। यस सर। Nineteenth question is 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 20 in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row above it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो हमें ये निकालना है, ये up to n terms है. Sn दे रखा है हमें 200. टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो वहां प्लेस्ड है 200 है, राइट? 20 लॉग सबसे नीचे, उसके बाद 19, 18 ऐसे कम होता जा रहा है एक, राइट? सो अब यहाँ पे Sn दे रखा है 200 हमारा, A का वैल्यू 20 है, D का वैल्यू -1 है. इन सबको अगर यूज कर लें, Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1D. Put the values. So you will have 200 is equal to n is what we have to find, 2 into 20 plus n minus 1 into D. This is -1. So this will be 400. 2 को लाके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. 400 is equal to n into 40 minus n plus of 1. So 41 minus n हो गया. So this is 400 is equal to 41n minus n square. So this is n square minus 41n plus 400 is equal to 0, or n square minus 16n minus 25n plus 400 is equal to 0. So this will be n into n minus 16, 25 into minus 25 into n minus 16 is 0. So this will be n minus 25 into n minus 16 is 0. So n is equal to 25 or n is equal to 16. अब n अगर 25 कर दोगे ना तो ये नेगेटिव में चला जाएगा नंबर ऑफ ये लॉग्स, तो ये क्या हो जाएगा? It will be cancelled. Cannot use n is equal to 25 because 25 पे ये n का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. So since number cannot be, so that's why we n is equal to 16 अगर यूज करते हैं, so an is equal to a plus means 20 plus 16 minus 1 into -1. So this is 20 minus 15, that is 5. So the topmost layer होगा उसमें 5 logs होंगे. So there will be 5 logs on the top layer. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Done, sir. सभी ने लिख लिया? Yes sir. Yes, sir.
Now the last one, 20th question. So in this question, in a potato race, a bucket is placed in the at the starting point, which is 5 meters from the first potato. तो एक bucket है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, इसके 5 मीटर डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा है, ठीक है. Now, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. So 3 meters apart, 3 मीटर के दूरी पे potatoes रखे हुए, and there are 10 potatoes in total. Okay. Now, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो देखो, पहले बार एक कॉम्पिटिटर यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो 5 मीटर जाके और 5 मीटर वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 5, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, राइट? तो पहला जो टर्म है A1 दैट इज 10. उसके बाद सेकंड केस में she'll go 5 and then this distance is 3. So 5 + 3, 8, and then come back again 5 + 3, 8. So total distance 8 + 8, 16 हो गया. उसके बाद 8 + 3, 11 + 11, 22, and so on up to 10 terms. है ना, 10 पोटैटो है. ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब हमें S10 निकालना है. So this is 10/2, 2a plus n minus 1 into d. D is equal to 6. Right. So this is 5 into 20 plus 54. So this is 74 into 5. That is 370 meters. So total distance covered is equal to 370 meters. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना था? व्हाट डिड वी डिस्कस? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस सर. हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना था ना. ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. सर 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा. सर यस. हमारा 6 को मैथ्स का टेस्ट है, उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी आ रहा है सर. 6 जुलाई. यस सर. और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जिसका टेस्ट है उसका कब है टेस्ट? एग्जाम डेट? सर मेरा 30th को मैथ्स का एग्जाम है और इसमें ट्रायंगल्स आ रहा है. कोऑर्डिनेट 17 जुलाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये जो अभी 30th जुलाई जो 30th जून जो बोल रहे हैं उनका कोऑर्डिनेट भी आ रहा है और ट्रायंगल्स भी आ रहा है, दोनों आ रहा है. नहीं सर, सिर्फ ट्रायंगल्स आ रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है. दैट इज 30th जून. यस सर. So we'll start with the triangles first. Triangles करने के बाद फिर कोऑर्डिनेट करेंगे और सॉरी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट करेंगे. So next class we'll start triangles then. ओके क्या सर. टाइम हो रहा है?
ठीक है, लिख लिया सबने इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक अपना होमवर्क लिख लो आज का, निकाल लो अपना जो शीट है। पीछे का तो पता नहीं तुम लोगों ने किया है या नहीं, मुझे नहीं लगता है किया है तुम लोगों ने। वो जो असाइनमेंट 3 था मैंने 14 तक बोला था ना? Yes. 14 तक, हाँ। तो 15th क्वेश्चन से तुम्हें करना है, 15 से 30th तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 to 30 असाइनमेंट 3। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. मैं भेज दूंगा, जिनके पास बुकलेट नहीं है उनको भेज दूंगा। Okay, sir. Thank you, sir.